हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है ब्रज बिहारी मिश्रा जी ने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हो। आपकी कहानी बताने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। ये घटना कोई काल्पनिक नहीं बल्कि उन चारों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक घटना है। ऐसी घटना किसी के जीवन में ना घटे। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इन चारों की ज़िंदगी की सबसे बुरी घटना भी इसे कह सकते हैं। ये सब सोच के ही हमारा दिल दहल उठता है। आइए हम जानते हैं कि इन चारों की ज़िंदगी में कैसी घटना घटी है। सोनू, यारो अभी हमें 2 दिन की छुट्टी है तो क्यों ना कहीं घूमने जाना चाहिए। नेहा, हाँ जाना तो चाहिए पर कहाँ जाएं वो तो सोच लो। तभी अंकित कहता है हमें कोई डरावनी जगह पर जाना चाहिए। सोनू, तो इंटरनेट पर सर्च करो कि कोई आसपास डरावनी जगह है क्या। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ कोई डरावनी जगह पर नहीं जाने वाली हूँ, प्रिया कहती है। प्रिया, तू ना यार बहुत डरपोक है। ये तो आज बात पक्की हो गई है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और तुम कितना भी मना करो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। सोनू कहता है हाँ तुम्हें भी चलना ही होगा चाहे कैसी भी जगह हो। नेहा भी उसका साथ देती है। सोनू, तुम्हें कोई जगह मिली क्या। हाँ मिल गई, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर है। कौन सी जगह है। अभी वहाँ पर एक नया होटल बना है। उस होटल से कुछ दूरी पर एक प्रेत बाधित जगह है। उसी जगह पर हम कल चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, प्रिया कहती है। चाहे तुम कुछ भी कहो पर हम तुम्हें लिए बिना तो वहाँ पर जाने वाले हैं नहीं और हम कल शाम को ही वहाँ पर जाएंगे। अगले दिन वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। अंकित कहता है सारा सामान ले लिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं है, देख लो एक बार। हाँ सब सामान ले लिया है, नेहा कहती है। मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाओ। प्रिया अब भी डर रही थी। प्रिया तुम डरो मत, हम सब भी तो तुम्हारे साथ ही हैं ना, तुम्हें अकेले जाने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा रहता है और वो बोलता है लीजिए लीजिए, नया होटल बना है, वहाँ तक पहुँचने का पूरा नक्शा सिर्फ 10 रुपये में ले लीजिए। अंकित कहता है हमें ये नक्शा लेना चाहिए क्योंकि हम उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हाँ ले लेते हैं, काम ही आएगा। भैया ऐसा करो एक नक्शा दे दो। नेहा कहती है ये लीजिए मैडम, ये लो पैसे। दोस्तों मैं आ ही गई हूँ तो जल्दी चलो, 9 बजने ही वाले हैं। अंकित कहता है मुझे लगता है कि रात 2 बजे तक होटल पहुंचते आएंगे हम लोग। वो चारों लोग खुशी से उस तरफ जाने लगे, लेकिन आधे रास्ते में ही इन चारों के साथ वो हुआ जिसके लिए ये लोग तैयार नहीं थे। नेहा कहती है अंकित इस नक्शे में इधर 3 दिखाए गए हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अंकित कहता है कौन सा रास्ता हमें जल्दी होटल पहुंचा सकता है। ये ईंटी से बना रास्ता हमें जल्दी होटल पहुंचा देगा क्योंकि इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हमें 6 घंटे लग जाएंगे और इस सीधे रास्ते से तो हमें 8 घंटे लग जाएंगे। अगर इस ईंट से बने रास्ते से गए तो हम 2 घंटे के अंदर ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो तय रहा हम इस ईंट वाले रास्ते से ही जाएंगे, अंकित कहता है। वो चारों के चारों अपनी मौत के रास्ते पर निकल गए थे। कुछ देर तक वो लोग उसी रास्ते पर चलते रहे और उसके बाद सोनू कहता है अंकित यार ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वैसे तो इस रास्ते में 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था हमें, पर 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक हम क्यों नहीं पहुंचे। प्रिया कहती है वो सामने देखो वहाँ पर क्या है। अरे इस रास्ते में एक साइड सिर्फ बरगद के पेड़ हैं और दूसरी साइड सिर्फ नींबू के पेड़ हैं। एकदम से तभी ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। अंकित कहता है अरे वैसे ही किसी ने लगाए होंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, देखो नक्शे में कितना दूर है और नक्शे के हिसाब से अभी तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। नेहा कहती है ये क्या है। प्रिया चिल्लाती है सोनू क्या हुआ, क्यों चिल्लाई, सामने देखो। सोनू देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उनके सामने वाले बरगद के पेड़ पर लाशें लटकी हुई थी। सोनू कहता है ये लाशें यहाँ पर क्या कर रही हैं। अंकित कहता सिर्फ बरगद के पेड़ पर ही नहीं, उधर देखो नींबू के पेड़ पर भी लाशें ही लाशें हैं।
वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लाशों की संख्या बढ़ रही थी। वो समय इतना डरावना था कि वो लोग गाड़ी में लाशों की तरह बैठे हुए थे। अंकित ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। नेहा कहती है, यार हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लाशों की संख्या बढ़ रही है। प्रिया तुरंत बोलती है, यार वापस चलो ना, आगे नहीं जाते हैं। यार गाड़ी पीछे नहीं मुड़ रही है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। सोनू कहता है, वो देखो आगे कोई घर है, वहाँ जाकर गाड़ी को रोको, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। वहाँ घर देखकर गाड़ी रोकने के लिए सोनू ने कहा था, लेकिन उसे भी क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने उस घर के सामने अपनी गाड़ी रोक ली। तब अंकित कहता है, यार ये घर के सामने गाड़ी रुक गई पर पहले तो पीछे मुड़ ही नहीं रही थी। नेहा कहती है, चलो अभी उतरो और घर के अंदर जाकर मदद मांगते हैं। सोनू कहता है, ध्यान से देखो यार, ये तो वही होटल है, उधर बोर्ड देखो, यहीं पे तो हमें आना था। हाँ लेकिन ये कैसे हो सकता है, ऐसी जगह पे होटल, वो भी एकदम घर जैसी हालत में। हम ये सब बाद में सोच लेंगे, अभी हम भीग रहे हैं, होटल के अंदर चलो, नेहा कहती है। जैसे ही उस होटल के दरवाजे खुले वो चारों एकदम ज़ोर से चिल्लाए। चारों ही अंदर का माहौल देखकर एकदम डर गए थे। अंदर पूरे होटल में सिर्फ खून से लिपटे सफ़ेद कपड़ों से ढकी लाशें ही लाशें थीं। उन लाशों के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और उन लाशों में से कई सारी लाशें हवा में भी उड़ रही थीं और आसपास से बेहद ही अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। ये चारों लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि जैसे वो एकदम बर्फ़ की तरह एक ही जगह पर जम चुके थे। बहुत ही मुश्किल से वहाँ से वो चारों भागे, पर वो लोग गलती से होटल के पीछे भागने लगे और पीछे जाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था और वहाँ बहुत सी लाशें सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थीं। वो लोग वहाँ से गाड़ी की तरफ पीछे की ओर भागने लगे जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो प्रिया एकदम ज़ोर से चिल्लाई, गाड़ी कहाँ गई? हमने तो यहीं खड़ी करी थी ना। गाड़ी तो यहीं लगाई थी लेकिन गई कहाँ ये नहीं पता चल रहा। अंकित कहता है, अभी गाड़ी को भूल जाओ और जान बचाकर भागो यहाँ से। वो लोग अपनी जान बचाकर उधर से भागने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और जब उनकी नज़र पीछे देखती हैं तो वो एकदम डर जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी उन्हीं का पीछा कर रही थी। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि वो गाड़ी अपने आप चल रही थी, उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। उसे देखकर वो चारों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे और एकदम तेज़ भागने लगे थे। गाड़ी इधर उनका पीछा करते हुए उनके एकदम सामने की तरफ आ गई थी और फिर प्रिया ज़ोर से चिल्लाती है। सोनू कहता है, ध्यान से देखो, उस गाड़ी के शीशे पे खून से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो उसे क्या लिखा है। अंकित कहता है, गाड़ी में बैठकर भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। अंकित चिल्लाता है। वो लोग डरे थे और गाड़ी पे लिखा हुआ पढ़ के वो और डर गए और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में वहाँ से ले जाने लगे। और ऐसे ही ले जाते उन्हें सुबह के 4 बज गए। सुबह वो 3 रास्ते वाली सड़क उन्हें मिल गई और फिर वो थोड़ा आगे गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब गाड़ी से उतर के नीचे देखा तब वो एकदम से चौंक गए। वो सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जबकि अभी अभी वो दूसरे रास्ते से उधर से आए थे। प्रिया एकदम हैरानी के साथ कहती है, बाकी के दोनों रास्ते किधर गए? अभी तो यहीं पे थे। सोनू कहता है, क्या हम सपना देख रहे थे या फिर वो सब सच था? सोनू कहता है, पता नहीं, यहाँ कोई मिलेगा शायद उससे पूछते हैं। वो देखो सामने ट्रक आ रहा है, उसी से पूछते हैं। अंकित कहता है, वो देखो हमारी गाड़ी के शीशे पर जो लिखा हुआ था वो भी कहीं गायब हो गया है। नेहा चिल्लाती है, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? चलो उसे रुकवा कर उससे पूछते हैं। रुको भैया रुको, 1 मिनट ज़रा सुनिए। भैया क्या आप इस रास्ते से डेली आते हो क्या? ड्राइवर, हाँ साहब, हम यहाँ रोज़ सुबह 4:30 बजे आते हैं। तो आपने क्या कभी यहाँ पर 2 रास्ते देखे हैं क्या? नहीं साहब, हमने तो यहाँ पर हमेशा एक ही रास्ता देखा है और रास्ते रात भर में थोड़ी ना बन जाते हैं। तो आपको पता है क्या कि यहाँ पर 5 स्टार होटल कहाँ पर है? हाँ जी, यहाँ से सीधे 5 किलोमीटर जाने पर आपको 5 स्टार होटल मिल जाएगा। अभी हमें उस होटल पे जाकर पता करना चाहिए। नेहा कहती है, नहीं यार, अब हमें घर जाना चाहिए।
नहीं, हम होटल जाकर होटल वालों को ये बात बताएंगे, जल्दी चलो। प्रिया नक्शे में देखती है तो नक्शे से भी वो दोनों रास्ते गायब हो गए थे। इस सब बात का पता अब होटल जाकर ही पता लगेगा, अंकित कहता है। वो चारों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। साथ में वो दाएं बाएं दोनों तरफ देखते हुए जा रहे थे कि वो दो रास्ते कहीं इधर कहीं तो नहीं मिल गए, ताकि वो होटल मालिक को आकर दिखा सकें। उसके बाद वो चारों होटल पहुंच जाते हैं। अंकित कहता है, देखो यही है वो होटल, चलो होटल के ओनर से बात करते हैं। ये सभी लोग होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर होटल की ओपनिंग डेट देखकर वो सभी लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। यार ये होटल तो 1 महीने पहले बनी थी ना, पर यहाँ पे स्थापना दिनांक तो कुछ और ही लग रही है। ये होटल 4 साल पुराना है इस हिसाब से। इसके हिसाब से ये होटल 2010 में बनाया गया था और अभी 2014 चल रहा है। इस सच के बारे में तो हमें होटल का मालिक ही बता सकता है। तभी वहाँ पर होटल का मालिक आता है। आइए आप लोगों का हमारे होटल में स्वागत है, चौहान कहता है। स्वागत बाद में कीजिएगा, पहले हमें ये बताइए, जब हम आपके होटल में आ रहे थे तभी हमारे साथ ऐसी घटना घटी है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इंटरनेट पर हमने देखा कि आपका होटल 2 हफ्ते पहले बना है, पर यहाँ पता चला कि आपका होटल 4 साल पुराना है और यहाँ पर आपके अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये सब हम बाद में बता देंगे। पहले आप लोग बताइए, रास्ते में आपके साथ क्या घटना घटी है। चारों ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद होटल का मालिक कहता है, ये तो बहुत डरावनी घटना है, सच में ये सब आपके साथ हुआ है ना? अंकित कहता है, नहीं तो हम झूठ बोल रहे हैं ना, यह सब सच है। आप अब बताइए, 2 हफ्ते वाला होटल 4 साल पुराना कैसे है और यहाँ आपके अलावा और कोई क्यों नहीं है? लगता है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, चौहान बहुत ही अजीब तरीके से कहता है। कि क्या कह रहे हो? किसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? वह गुड्डा सज्जन सिंह। उसने मुझे धमकी दी है, अगर 1 महीने मैंने होटल उसके नाम नहीं किया तो वो मेरा होटल ज़बरदस्ती छीन लेगा और मुझे मार डालेगा। तो आप पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करते? अगर मैं पुलिस को इस बारे में बताया तो वो मेरे परिवार को मार देगा, इस कारण मैं पुलिस को नहीं बता सकता। पर आपने यह नहीं बताया कि हमारे साथ जो हुआ है वह किसने किया। इसके बारे में वो गुड्डा सज्जन सिंह ही बता सकता है। वो कहाँ पर मिलेगा? नेहा कहती है। इसके बारे में उसका भाई शैतान सिंह ही बता सकता है। ये कैसा नाम हुआ? खैर, वो कहाँ पर मिलेगा? वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी है, वहाँ पर रहता है, सड़क के दाईं साइड पर। वहीं एक झोपड़ी है जिसमें वो रहता है, उसका भाई। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। जाते जाते चौहान कहता है, ये बात याद रखना, वो गुंडा बहुत खतरनाक है। अगर उसको तुम लोगों को मारना भी पड़ा तो वो संकोच नहीं करेगा और वो बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है। आप चिंता मत करिए, आपको हमारे नंबर से एक मैसेज आएगा जिसमें उस गुंडे का पता होगा। आप पुलिस के साथ उस पते पर आ जाइएगा। चलो दोस्तों। वो सब गाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दाएं साइड में एक खाली मैदान में उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वहाँ गाड़ी रोककर वो लोग झोपड़ी के पास जाते हैं। उसके बाद अंकित कहता है, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे शैतान सिंह से मिलना है। झोपड़ी के अंदर से शैतान सिंह निकलते हुए कहता है, जी हमें आपके भाई सज्जन सिंह का पता चाहिए। क्या आप हमें बता सकते हो क्या काम है? तुम्हें उसका पता क्यों चाहिए? जी हमें एक आदमी का काम ख़त्म करना है। मतलब क्या है? जी हमें एक आदमी को मरवाना है, इसीलिए पता चाहिए। क्या? कहाँ? यहाँ ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, जाओ यहाँ से। सोनू कहता है, 5 करोड़। क्या मतलब है तुम्हारा? इस आदमी को मारने पर तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, हम आपको और आपके भाई को देंगे। ठीक है, पता सुनो, गेट नंबर 107, हाउस नंबर 1107, मानिकपुर नगर। धन्यवाद। झोपड़ी से थोड़ी दूर जाने के बाद अंकित कहता है, चलो दोस्तों, मैं चौहान को मैसेज भेज देता हूँ। सोनू, मैसेज भेज दिया है? हाँ मैसेज भेज दिया, चलो गाड़ी में बैठकर अब चलते हैं। वो चारों लोग गाड़ी में बैठकर चले गए चौहान के पास। इधर चौहान मैसेज देखने के बाद पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद चौहान इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ जल्दी चलिए, गुंडे सज्जन सिंह के अड्डे पर। तुम कैसे जानते हो सज्जन सिंह को? इंस्पेक्टर कहता है, वो सब हम आपको बाद में बता देंगे, पहले आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर और चौहान जीप में बैठकर साथ चले गए और इधर वो चारों
गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद प्रिया कहती है कि अंकित गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? वो देखो वहाँ पर मंदिर है, पहले वहाँ पर जाते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर लगता है, एक बार चलो, शायद वहाँ पर सज्जन सिंह से रिलेटेड कुछ पता चल जाए। प्रिया सही कह रही है, एक बार चल के देखते हैं, नेहा कहती है। सब गाड़ी से उतरकर मंदिर गए। मंदिर को देख के प्रिया कहती है, ये कितना अच्छा मंदिर है, ऐसा मंदिर तो मैंने आज तक नहीं देखा। प्रिया ने सही कहा, ऐसा मंदिर तो मैंने भी कभी नहीं देखा। वो देखो वहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ कोई है क्या? वहाँ पे जाकर सोनू कहता है। वहाँ से पंडित जी निकलते हुए आते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? पंडित जी प्रणाम। क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ, पर आप चारों को पहले यहाँ पर नहीं देखा। कौन हो आप लोग, और जंगल के इस मंदिर में क्यों आए हो? पंडित जी, मैं अंकित, ये सोनू, ये प्रिया और ये नेहा हैं। यहाँ पर कुछ दूरी पर एक होटल है, हम लोग वहाँ से आए हैं। उसके बाद वो चारों ने पंडित जी को सारी घटनाएं बता दी अपने साथ वाली। उसके बाद पंडित जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं, चलिए चलते हैं। पंडित जी बताना शुरू करते हैं, आप जिस सज्जन सिंह को पकड़ने जा रहे हैं उसकी रक्षा भूत प्रेत सब करते हैं। पर ये सब आपको कैसे पता, आप उसे कैसे जानते हो? नेहा कहती है, क्योंकि उसको भूत प्रेत और पिशाच आदि की सुरक्षा जिसने दी है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई राक्षसनाथ है। आपका भाई? पर उसने ऐसा क्यों किया और उसे ऐसी शक्तियाँ कहाँ से मिली? अंकित कहता है, वो सज्जन सिंह ने एक बार मेरे भाई को पानी में डूबने से बचाया था, इसीलिए वो अपनी शक्तियों से उसकी रक्षा करता है। और मैं और मेरा भाई राक्षसनाथ ने एक साथ माँ दुर्गा की कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था, और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को 2 गोल दिए थे। मेरा गोला लाल है और मेरे भाई का गोला काला, और हमारा गोला हमेशा गुप्त रखा जाता है। वो दोनों गोले कहाँ रखे हैं ये सिर्फ मैं और मेरा भाई ही जानते हैं, और वो गोला नष्ट करते के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसका वो गोला है। अगर तुम्हें उन्हें पकड़ना है तो पहले वो गोला भी नष्ट करना होगा। पर हमें वो गोला मिलेगा कहाँ पर, ये तो बताइए? प्रिया कहती है, वो गोला कब्रिस्तान के बीच में मिलेगा, पर जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तुमसे 3 पहेली पूछी जाएगी। अगर सही जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना तुम्हारा एक साथी गायब हो जाएगा। फिर वो गोला नष्ट करने पर ही तुम्हारा साथी तुम्हें वापस मिलेगा। अगर हमने तीनों पहेली का जवाब सही दे दिया तो तुम्हें वो गोला नष्ट करने के लिए मिल जाएगा, और अगर हमने वो तीनों पहेलियों के जवाब गलत दिए तब क्या होगा? अंकित कहता है, तब जो गलत जवाब देगा वो गायब हो जाएगा। अगर हम चारों जाएं और 3 गायब हो जाएं तो क्या चौथा गोला नष्ट कर पाएगा? हाँ, क्योंकि चौथे को सारे जवाब पता रहेंगे, इसलिए वो उस गोले को नष्ट कर पाएगा। पर तुम में से जो भी वो गोला नष्ट करेगा उसे ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो माँ दुर्गा के हाथ में जो तलवार देख रहा है उससे ही गोले को नष्ट करना होगा, नहीं तो कोई और चीज़ से गोला नष्ट किया तो चौथा भी गायब हो जाएगा। ये लो ये तलवार, पर याद रखना उस कब्रिस्तान से ज़िंदा लौटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर वहाँ पर कोई अकेला आदमी गोला नष्ट करने गया तो उसे बहुत डराया जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि उस कब्रिस्तान में कोई अकेला आदमी नहीं जाना चाहिए। जाओ, सफल होकर ही लौटना। कब्रिस्तान यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, आगे से दाएं मुड़ जाना, वहीं पर तुम्हें कब्रिस्तान मिल जाएगा। धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। सोनू, तुम चौहान को फ़ोन करके कह दो जब तक हम ना कहें तब तक वो सज्जन सिंह के घर पर ना जाए। ठीक है, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। हेलो चौहान जी, आप कहाँ पहुँचे? चौहान बोलता है, बस हम सज्जन सिंह के घर से थोड़ी दूर पर ही हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। चौहान कहता है, अभी आप वहीं रुक जाइए, उससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। पर अब हम यहाँ पर कैसे रुकें? सोनू ने चौहान को सब बता दिया। उसके बाद चौहान कहता है, ठीक है, आप लोग वहाँ जाओ, हम लोग यहीं रुकते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं, थोड़ी देर तक रुकना होगा। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। अंकित बोलता है, सोनू चौहान को बोल दिया ना? हाँ मैंने बोल दिया है, अब हमें वहाँ पर जाना है। हाँ, वो तलवार किसके पास है? वो तलवार मेरे पास है, प्रिया कहती है। ठीक है फिर चलो।
चारों गाड़ी में बैठकर चलते जाते हैं और अब तक आधी रात हो गई थी। उसके बाद सोनू कहता है, पंडित जी ने कहा था कि यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद सामने कब्रिस्तान दिखेगा। हाँ, पंडित जी ने ऐसा ही कहा था, दाएं मोड़ लो। अंकित कहता है, पंडित जी के अनुसार यहीं पर कब्रिस्तान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये लकड़ी का बहुत पुराना दरवाज़ा है। गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर जाकर देखते हैं चलो, नेहा कहती है। गाड़ी से उतरकर वो लोग देखने लगते हैं। प्रिया कहती है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंधेरा और ज़्यादा अजीब सा होता जा रहा है। तभी उनके सामने एक दरवाज़ा आता है। उसके ऊपर एक अजीब सी माला लटकी थी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसके बाद सोनू कहता है, वो माला देखो, हम वहाँ चलते हैं। प्रिया, मुझे तलवार दो, इस माला को काटने की कोशिश करता हूँ मैं। ये लो। अंकित ने तलवार लेकर उस माला के ऊपर फेंकी। वह माला टूट गई। उसके बाद अंकित कहता है, माला टूट गई है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये लो प्रिया, तलवार रखो। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी तरफ एक अजीब सी रोशनी बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जब तक वो वहाँ से भाग पाते वो रोशनी उनके आर पार चली जाती है। सब मिलकर एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं। जैसे ही उन सब की आंखें खुलती हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अपनी आंखों के सामने वो लोग एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान देखते हैं। प्रिया एक बार फिर से चिल्लाती है। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? नेहा कहती है, जरा अपने आसपास तो देखो, ये क्या है? ये कौन सा कब्रिस्तान है? यहाँ लाशें सफ़ेद कपड़े ओढ़े के चल रही हैं। ये पूरे कब्रिस्तान में लाशें क्यों चल रही हैं? नेहा एकदम डरते हुए कहती है। वो चारों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक मिनट के लिए तो वो सब सोचने लगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये भूलकर वो चारों भागने के लिए पीछे मुड़े। तभी अचानक उनके सामने एकदम डरावनी और भयावह आत्मा आ जाती है और उसे देखकर वो पहले से भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो जैसे एक ही जगह पर जम जाते हैं और उस आत्मा की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी और डरावनी होती है। वो आत्मा कहती है, भाग कहाँ रहे हो? मुझे बुलाए हो तो मेरी 3 पहेली का जवाब दो, नहीं तो मारे जाओगे। हर पहेली का जवाब जानने के लिए मैं 5 मिनट के बाद आऊँगा। ये तो बहुत कम समय है, इतने कम समय में इसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है। अंकित कहता है, मैं वो सब कुछ भी नहीं जानता। मेरी 3 पहेली का जवाब दो, नहीं तो मारे जाओगे। अब मेरी पहली पहेली सुनो। जहाँ खौफ का हो हमेशा डेरा, वो कब्रिस्तान और नहीं है और ना ही है वो गांव। जल्दी से जवाब सोच के रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे एक साथी को लेकर चला जाऊंगा। तुम लोगों के पास बस 5 मिनट हैं। अब क्या करें? इतनी सारी आत्माएं और लाशों के बीच इस पहेली का जवाब कैसे सोचें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेहा कहती है, प्रिया कहाँ गई? वो तो हमारे साथ ही थी ना। सब अपने आसपास देखते हैं तो सोनू को प्रिया बेहोश दिखाई देती है। उसके बाद सोनू कहता है, अंकित वो वहाँ बेहोश पड़ी है, जल्दी चलो, शायद वहाँ इतनी सारी लाशें और आत्माएं देखकर वो बेहोश हो गई होगी। हमें इसे होश में लाने के लिए पानी देना चाहिए इसे। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? इस तलवार से शायद कुछ मदद मिल जाए। इसे ज़मीन पर मार कर देखते हैं। नेहा कहती है। अंकित ने तलवार को ज़मीन पर मारा तो पता नहीं कैसे वहाँ से पानी निकलने लगा। फिर थोड़ा पानी लेकर प्रिया के चेहरे पर डाला गया और उसके बाद नेहा कहती है, मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल ठीक है। आप लोग भी इसकी पहेली का उत्तर सोच के रखिए। वो लोग वहाँ से उठे ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, 4, 3, 2, 1। इसके बाद वो आत्मा एकदम से वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर वो सब फिर से डर जाते हैं और वो आत्मा कहती है, तुम लोगों का टाइम ख़त्म हुआ, पहली पहेली का जवाब दो। क्या तुम में से किसी को पहली पहेली का जवाब मिला? सोनू कहता है, नहीं, हम टेंशन में पहले उत्तर नहीं सोच पाए। मैं भी पहेली का आंसर नहीं सोच पाया। हमें तुम्हारी पहेली का जवाब नहीं पता। सोनू कहता है, ठीक है, पहेली के बारे में तुमने बताया है इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब पहेली का उत्तर सुनो। पहेली का उत्तर है भूतिया महल, या फिर तुम भूतिया घर भी कह सकते हो। वहाँ हर पल हमारा ही राज होता है। वहाँ लोग भूल कर भी नहीं आते हैं। अगली पहेली ध्यान से सुनो।
जादू करो या कोई मंत्र, पर उस रात हमेशा हम ही जीतेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। उस रात क्यों? क्योंकि उस रात में होता है हमारा राज। इस पहेली का उत्तर सोच के रखना, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद फिर से उत्तर लेने के लिए आऊँगा और तुम में से किसी को अपने साथ ले जाऊँगा। और ऐसा कहते के साथ ही वो सोनू को साथ वहाँ पर गायब हो जाता है। सब मिलकर चिल्लाते हैं, सोनू। नेहा, प्रिया, हमें सोनू को बचाने के लिए उस गोले तक पहुंचना ही होगा और उसके लिए हमें पहेली का आंसर देना होगा। ये सोचो, पहेली का आंसर क्या है? अंकित, हमें एक ही जगह पर रुककर पहेली का जवाब नहीं सोचना चाहिए। हमें आगे चलते चलते सोचना चाहिए। हो सकता है आगे इस पहेली के लिए कोई हिंट मिल जाए। नेहा, तुम सही कह रही हो, हमें आगे चलते रहना चाहिए। प्रिया कहती है, हमें अच्छे से सोचना होगा इस पहेली का आंसर। अंकित कहता है, क्या हो सकता है? नेहा, प्रिया, तुम्हें इसका आंसर मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, पर सोचते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। वो लोग सोचते सोचते आगे जा रहे थे और आसपास भी देख रहे थे कि कोई हिंट मिल जाए। तभी उन्हें आवाज़ आने लगी, 3, 2, 1। और उसके बाद वो आत्मा एक बार फिर से उन लोगों के सामने आ जाती है। नेहा कहती है, अंकित, प्रिया, वो फिर से उस पहेली का आंसर जानने आ गया है। अब क्या करें? अगर सही उत्तर नहीं दिया तो ये सोनू की तरह हम में से किसी को और ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पहेली का आंसर मिल गया होगा, नहीं तो तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा। वो आत्मा कहती है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन हमें पहेली का उत्तर नहीं मिल पाया। हमें उत्तर नहीं पता है। मेरी पहेली का उत्तर है अमावस्या की रात। ये वही रात है जिसके आते ही सारी काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। तुमने पहेली के बारे में बताया है, इसी वजह से तुम मेरे साथ चलोगी। तुम दोनों मेरी अगली पहेली ध्यान से सुनो। हम कौन कौन से रूप में रहते हैं, जल्दी सोच के रखना और बताना। मैं 5 मिनट बाद फिर से आऊँगा। चलता हूँ तुम्हारे इस साथी को लेकर। अंकित कहता है, प्रिया, अब हम इस पहेली का उत्तर कहाँ से ढूंढें? हम दोनों से जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक ढूंढेंगे। सोचने की कोशिश करो। ठीक है प्रिया। दोनों आगे चलते चलते सोचते जा रहे थे। इसके बाद प्रिया कहती है, हम पहेली का उत्तर कैसे ढूंढें? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? कुछ तो करना ही होगा। कैसे भी पहेली का उत्तर ढूंढना होगा, वरना फिर हमारे साथी उस आत्मा के जाल में फंसे ही हुए हैं, हम भी फंस जाएंगे। तभी फिर से आवाज़ आती है। लगता है वो आत्मा वापस आ रही है। और उसके बाद वो आत्मा एकदम से सामने आती है और पूछती है, जल्दी से मेरी पहेली का उत्तर बताओ। हमने पूरी कोशिश की पर पहेली का उत्तर हमें नहीं पता, तो तुम मेरे साथ चलो। इस पहेली का उत्तर है भूत, प्रेत और पिशाच। फिर वो आत्मा अंकित को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद प्रिया अकेले बचती है। मुझे अकेले यहाँ पर डर लग रहा है, पर मुझे अपने साथियों को बचाना ही होगा। तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर मालूम है, इस कारण तुम मेरी चुनौती को पूरा करो। तुम यहाँ से सीधा कुछ दूर पर जाओगी तो तुम्हें पहली चुनौती मिलेगी। प्रिया उस आत्मा के डरते हुए आगे जाती है। उसके बाद वो आत्मा कहती है, रुक जाओ, तुम्हें इस नाव से यहाँ से कुछ दूरी पर बनी खून की नदी को पार करना होगा। इस नाव में एक छेद है जिसके कारण इसमें खून भरने लगेगा और तुम्हें इसी नाव से नदी को पार करना होगा। जाओ। और फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद प्रिया, जो कि वैसे ही भूतों से बहुत डरती थी, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो नाव के साथ उस खून भरी नदी को पार करे, तो वो वहीं उस नाव में बैठ जाती है। और कुछ देर तक उस नाव में बैठी रहने के बाद अचानक से उसका मोबाइल बजने लगता है। वो डरते हुए उस नाव से उतर जाती है, लेकिन उसका मोबाइल नाव में ही गिर जाता है। मोबाइल उठाकर वो उससे बात करने लगती है, पर डर के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उधर फ़ोन पर चौहान बोलता है, हेलो प्रिया मैडम, क्या हम उस गुंडे के घर जा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब उसे जल्दी से यहाँ से ले जाना चाहते हैं। क्या हम जा सकते हैं? चौहान, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। जी ठीक है प्रिया मैम। प्रिया हिम्मत करके उस नाव को धक्के मारते हुए उस खून से भरी नदी तक पहुँच चुकी थी और वो खून से बनी नदी में नाव को ढकेल लेती है। उसके बाद प्रिया नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे तक जाने लगती है। नदी के बीच में जाते ही उस नाव के अंदर खून भरने लगता है और उसके बाद
प्रिया एकदम चौंकते हुए खुद से कहती है, नाव में खून बहने लगा है, मुझे जल्दी करना होगा, नहीं तो नाव के साथ साथ इस खून के अंदर मैं भी डूब जाऊंगी। और फिर प्रिया तेज़ी से नाव चलाने लगती है। वो हिम्मत करते हुए नाव के साथ दूसरे किनारे से थोड़ी दूर तक पहुंच जाती है। नाव में खून भरने के कारण नाव अब डूबने लगती है। फिर प्रिया पूरी हिम्मत से नदी के दूसरे किनारे पर कूद जाती है और नाव डूब जाती है। प्रिया कहती है, अच्छा हुआ मैं समय रहते कूद गई, नहीं तो नाव के साथ मैं भी चली जाती। तभी वहाँ पर वो आत्मा फिर से आ जाती है और वो कहती है, तो तुम उससे बच गई, पर अगली चुनौती पूरा करो। अब तुम्हें उस गोले तक पहुँचने के लिए यहाँ से जाना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना, ये लाशें तुम्हें पकड़ ना लें। अगर किसी लाश ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर वो आत्मा वहाँ से एक बार फिर से गायब हो जाती है। अब क्या करूँ कि कैसे भी उस गोले तक पहुँचना होगा। तभी प्रिया को याद आता है कि वो तलवार उसी के पास है। हाँ, ये ठीक रहेगा, जो भी लाश मुझे पकड़ने आएगी इस तलवार से मैं उसे काट डालूँगी। फिर प्रिया गोले की तरफ चलती जाती है और उसे जो भी लाश पकड़ने के लिए आती है वो उसे बहुत ही हिम्मत के साथ काट देती है। काफ़ी मुश्किल से वो उस गोले तक पहुंच जाती है और उसके बाद प्रिया कहती है, इससे पहले कोई और चुनौती या पहेली आए, मैं इस गोले को ख़त्म कर देती हूँ। प्रिया अपनी तलवार से उस गोले पर ज़ोर से मारती है। उसके बाद एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और चारों तरफ अजीब सी रोशनी छा जाती है। प्रिया बेहोश हो जाती है और जब उसकी होश आती है और वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो पाती है तो कि उसके आसपास एक बहुत ही सुंदर बगीचा बन गया था और उसके सारे दोस्त उसके सामने थे। और फिर वहाँ पर वो पंडित जी आ जाते हैं। वाह पुत्री, तुमने हिम्मत नहीं हारी और उन सारी काली शक्ति को नष्ट कर डाला। तभी वहाँ पर चौहान भी आ जाता है। आप लोग बहुत बहादुर हैं। अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब के साथ सज्जन सिंह के घर पे थे ना? हाँ, पर अचानक सब कुछ गायब हो गया तो हमें लगा कि गोला नष्ट हो गया है। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लिए और हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये है सज्जन सिंह, इसका नाम है सज्जन सिंह, काम शैतान का करता है। मैं भारत सरकार से बात करके ये हिम्मत और बहादुरी वाले काम के लिए आप लोगों को इनाम दिलवाऊंगा। मुबारक हो, आप लोग अपने मिशन में सफल हुए, इंस्पेक्टर कहता है। पंडित जी, ये तलवार लेते हुए जाइए। प्रिया कहती है, ओह मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद पंडित जी उस तलवार को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के तकरीबन 1 सप्ताह बाद उन चारों को इस काम के लिए सम्मानित किया गया था और इसी के साथ ये घटना समाप्त होती है। आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।